अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है। पहले सेशन में मेज़बान टीम ने 3 विकेटों के नुकसान में 72 रन किए थे। लाइव मनाजिर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त ये पार्टनरशिप लग गई है। स्टूडियो में मौजूद हैं आप सबके जाने पहचाने तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। काफ़ी दिन बाद आए हैं तौसीफ भाई। जी हाँ। अब आपकी तबीयत ठीक है? कैसे हैं आप? शुक्रिया। और टीम की तबीयत आपको कैसी लग रही है इस वक्त? तो ज़रा हम परेशानी में हैं क्योंकि केप टाउन में अर्ली ऑन फास्ट बॉलर्स को बड़ी सपोर्ट मिलती है। इनफैक्ट फास्ट बॉलर्स के लिए ये पिच बड़ी साजगार रहती है। ये पार्टनरशिप अच्छी लग गई है, कैसा देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सपोर्ट करती है। एक्चुअल हम जब वहाँ से निकले ना, जब इंग्लैंड को हराने के बाद, तो फिर ऑस्ट्रेलिया आए, तो मेरा जैसा तो खैर है, लेकिन बड़े बड़े ये लोग बात कर रहे थे कि ओहो ये टूर्स पे तो बहुत, और होता है, हमेशा से होता आया है कि फिर साउथ अफ्रीका हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऑनेस्टली के सोच भी नहीं रहा था कोई। फिर यहाँ आने के बाद भी हमने साउथ अफ्रीका को जो वनडेज में आया तो बहुत ही मोरल डेफिनेटली हाई था। हाँ, टेस्ट मैच में जाहिर है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होता है, और लेकिन उसमें भी आपने पिछले मैच में आपने ज़ाया कर दिया सेंचुरी में आपके पास ऐसा ज़बरदस्त चांस था, ज़ाया कर दिया आपने। और कुछ गलतियाँ, जाहिर है गलतियाँ तो हम करेंगे नहीं, तो हम कहते कैसे हम, और ऐसी गलतियाँ जो मतलब आई मीन के मैं तो माफ़ी के काबिल भी ना समझूं इसको कि भाई क्या है, मतलब इतनी क्रिकेट खेलने के बाद अगर आप इतने चले जाएं करीब, और फिर वो अगर रबादा और वो जेनसन वो खेल रहा है, तो फिर जेनसन फिर प्रॉपर ऑलराउंडर है। रबाडा आपकी पिटाई कर रहा है, और उससे पहले भी अगर आप पिछली इनिंग भी देख लें उसी टेस्ट मैच की, तो आपने 213 पर 8 कर दिए थे और 88 रन बनवा दिए। एक डेब्यूटेंट आके आपको 80 रन की इनिंग खेल रहा है, तो अब प्रॉब्लम तो है। रबादा एक्चुअल देखें ना, वो जरूर ऑलराउंडर है, बैटिंग करता है, मगर रबादा ने सारा वो कर दिया। आप उस पर अटैक मुख्तलिफ तरीके से आप कर सकते थे। आप वो रन्स भी एक एक लेके जा रहे थे। आपने कोई स्पिनर इस्तेमाल नहीं किया, आपने कोई काउंटर अटैक नहीं किया, आपने आमिर जमाल से जो बॉलिंग नहीं कराई थी उसको वो ओवर देना भी ठीक नहीं था। बहुत सारी गलतियां, वो तो ब्लंडर है। देखें, मैं इसलिए नहीं, आप क्या एक कितने किए, 170 किए, 130 किए, 120 किए, 125 किए, क्या ऑलराउंडर हो जाता है आदमी? नहीं यार, बेकार की बातें। क्या गिदड़ सिंह है, कौन है? अब फिर मैं दुखती हुई रगें छेड़ूंगा तो फिर वो कहेंगे कि जी बात करता है। आज के टेस्ट मैच में, इस टेस्ट मैच में जो आज शुरू हुआ है केप टाउन में, अब पाकिस्तान के पास ज़ाहिर है एक ही ऑप्शन है कि हमने सीरीज़ बराबर करने के लिए मैच जीतना है। 2 मैच की सीरीज़ है तो जीतने का चांस तो गया नहीं। पाकिस्तान ने एक चेंज किया है, नसीम शाह की जगह मीर हमजा आए हैं। कल तक लग रहा था कि शायद आमिर जमाल को बिठा दिया जाए, लेकिन आमिर जमाल हैं। उन्होंने जो है जो आपने देखा कि उनकी चेंजेस हैं, उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि क्योंकि WTC का फाइनल है, इसलिए हमें अपने कुछ खिलाड़ियों को चांस भी देके ट्राई कर लेना है फॉर दैट बिग गेम। क्या सोचते हैं? अच्छा, ये एक देखने की बात है कि मैंने देखा उसमें कि आमिर जमाल के लिए ऑलराउंडर साथ लिखा हुआ आ रहा है आगे। तो इतनी क्या मतलब, बहुत हम उसने कुछ कर दिया है जो आप इसको इसमें लिख रहे हैं। और फिर उसकी बॉलिंग हमने यहाँ इंग्लैंड की भी देखी आपने, उसने एक ओवर भी नहीं किया, और उसके बाद आपने अब जहाँ तक ताल्लुक है हमारे फास्ट बॉलर्स का, तो मुझे तो फिटनेस का प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा लगता है। और जहाँ अब्बास की हम बात करते हैं ना नजीब, वो देखिए वो बॉलर है, वो जिसे कहना चाहिए मजदूरी नहीं होती, मजदूर वो लिया, और लंबी बॉलिंग। और ये इसी चीज़ का वो है कि आप फर्स्ट क्लास में बहुत क्रिकेट खेल रहे हैं, असल बात काउंटी इतनी खेल रहे हैं, लंबे ओवर कर रहे हैं, 20 25 30 ओवर कर रहे हैं। अब ये कल वाले जो हैं वो आन के टांग पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर ये इट मीन्स के है इनको खुद सोचना पड़ेगा। और फिर बैटिंग में भी थोड़ा सा हमें डेफिनेटली, हम गुलाम की बात करते हैं अगर ना, तो कामरान गुलाम देखिए उसको सोचना चाहिए कि यार मैं अभी पक्का नहीं हुआ हूँ। चले उसमें आपने देखा एक इनिंग में उसने निकल के जो है शॉट मारी, और तो ये चीजें बड़े रन्स करने होंगे। बेसिकली हमारी बैटिंग तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग तौसीफ भाई, हमारी बैटिंग बेसिकली डिपेंड करेगी 3 प्लेयर्स पे, और वो बहुत उनका चलना बहुत ज़रूरी है। और जाहिर है उसमें सबसे पहले कामरान गुलाम, बाबर आजम, और तीसरे नंबर पे सऊद शकील। ये आपकी बैकबोन है बैटिंग की।
एक परेशानी की बात हो गई है कि साइम अयूब का जो है वो पैर मुड़ गया है फील्डिंग करते हुए। अगर स्क्रीन पे भी हम वो दिखा दें कि साइम अयूब की जो सिचुएशन हुई है उसकी वजह से अब वो थोड़ा पता चलेगा। अभी तो उनको लेके गए हैं, इनिशियली उनके स्कैन्स वगैरह हुए हैं, पता चलेगा कि वो किस नौयत की इंजरी है। अल्लाह करे अच्छा ही हो। यूँ सुनिए कि एज सच आउट जरूर हो गए, एक स्पिनर ने भी आउट कर दिया है। जो गलतियां आप पहले कर रहे थे आप करवा के देख रहे हैं बीच में जो भी। तो आप ये पिच मुझे लगता है अगर इसके ऊपर धूप गिरेगा ज़्यादा तो ये थोड़ा निकलेगी गेंद। तो उनकी बारी पे निकली तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो मेरे ख्याल अभी से निकल आए तो अच्छा है, ताकि हमारे भी 1-2 की पेस हमारी देखें, इतनी पेस हमारी है नहीं। 130, 132, 35 इससे, और अपना अब्बास की तो और भी कम है ना, उसकी लाइन और लेंथ बड़ी। तो अच्छा एक जमाल मुझे तो आधा आधा लग रहा है। ठीक है 5-6 आउट कर दे तो हमारी बातें गलत हो जाएंगी, लेकिन जितनी बॉलिंग उसने की है मुझे कोई इतना देखिए आपको एक ऑलराउंडर ट्रेन तो करना है, आगे के लिए तैयार तो करना है। मुझे लगता है आमिर जमाल के अंदर वो जर्म्स हैं, आप उनको ग्रूम कर सकते हैं, बट कंसिस्टेंट मौका देना होगा। और क्योंकि आपके पास और तो कोई ऑप्शन है नहीं, फिर इतना खिलाना पड़ेगा जितना शादाब को आप खिलाते जितना आपने शादाब को खिलाया। फहीम अशरफ को बड़े मौके मिले, सबको मिले हैं, तो फिर आमिर जमाल को भी मिलने चाहिए। ठीक है, हमें कोई वो नहीं है, एतराज नहीं है, करे कोई जो कर रहा है करे, मगर ऐसा ना हो कि आप उसको थर्ड सीमर पे अगर ला रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम 10-15 ओवर तो करे, तो पता चले हमें कि कुछ है। फिटनेस प्रॉब्लम तो आती है। अब बैटिंग वो कोई 3 या 4 पे जाने वाले तो है नहीं, वो तो जाते हैं नीचे 6-7 पे ही जाएंगे ना वो, और तो जगह नहीं उनकी है। तो 6-7 वाला तो समझ लें टेलेंडर में ही आता है अगर देखें। सही बात। ऐसा नहीं है कि दूसरी टीमों की तरह आपका जो पक्का है। देखिए आप रबादा, हम तो सोच भी नहीं रहे थे और रबादा ने चला के तो वही है ना कि जब टेल फंसती है तब आपकी बॉलिंग बेबस नजर आती है। वहाँ जो है ना वो एक प्रॉब्लम है जिसपे आपने कुछ करना है। नहीं देखिए इसके लिए तो अब मैं कई जगह सुन रहा हूँ जी, जो है ना वो अभी देख रहे हैं, सीख रहे हैं। बोला सीखने का टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल। और आप मैं सबसे मेन चीज़ जो आपको बता रहा हूँ कि देखें, अभी हमने वनडे सीरीज देखी जिसमें रिजवान कप्तान थे। आपने देखा कि ऐसा घेरा बना के, और जो मतलब एक होता है यहाँ तो उसके करीब भी कोई नहीं आ रहा है। हकीकत में आपको तो आप कह रहे हैं शान मसूद की कप्तानी के ऊपर प्रेशर पीछे है? तो नहीं कहूँगा मैं, उसकी कप्तानी क्या करेगी यार, आप बताएं तो आके उससे बात तो करें। वो गलतियां कर रहा है या जो भी कर रहा है आप बात तो करें। जल्दी कप्तान बदलना भी कोई सही फैसला नहीं होता। अब ये जो बातें हो रही हैं उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पे भी अगर 19-20 हुआ तो इन पे भी कुछ लाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आई थिंक गलत है। आप जो सामने नज़र आ रहा है ना, देखिए मैं तो कई जगह पे कह चुका हूँ कि नकवी साहब ने जो है वो ज़रा सा इनके ऊपर सख्त हाथ रखा है ना, तो ये ज़रा हुए। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ये सख्त हाथ बहुत लंबा चलना चाहिए। इंतज़ार कर रहे हैं कुछ लोग कि ये ज़रा सा हाथ हटे तो हम फिर वहीं उसी तरफ चले जाएं। बिल्कुल ऐसे ही वो नज़र आ रहा है। लाइव मनाजिर एक बार आपको दिखाते हैं और आपको ये बताता चलूँ कि रायन रिकल्टन सेंचुरी के बहुत करीब हैं और साथ साथ टिम्बा बवूमा हाफ सेंचुरी के करीब हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हो गई है जनूबी अफ्रीका के लिए। रिकल्टन का ये 10वां टेस्ट मैच है तौसीफ भाई, और इससे पहले जो 9 मैचेस हैं उसमें 25 की एवरेज है, तो ये तो इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग हो गई। बिल्कुल हो गई। और देखें ना वो अपने प्लेयर्स को जो है ना चांस दे रहे हैं। कोई ठीक है वो वनडे सीरीज हारे हैं, हम तो कहेंगे हम अच्छा खेले हैं, मगर उन्होंने अपने प्लेयर्स को कुछ को चेंज करके, एक अभी वो 18-19 साल का आया है वो आपके खिलाफ खिला दिया। बिल्कुल। तो वो आगे का सोच रहे हैं कि आगे हमें क्या करना है, किसको हमें लेके चलना है, किसको नहीं लेके चलना, जो कि हम जरा इसमें लैग कर रहे हैं। जिसको लेके हमें चलना है वो 2-3 लड़के हैं वो चल रहे हैं साथ। और मैं अभी फर्स्ट क्लास में भी देख रहा था तो फाइनल में भी मुझे जिनके नाम लोग बात कर रहे हैं वो कोई ऐसी फ्लैट पिचों पे भी मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। 150 बॉल खेल रहे हैं और 50, 60, 70 रन कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ज़रूरत क्या है बस इसी में हम कर सकते हैं ना कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ही आप लेके आए, आइडेंटिफाई कर लें 3-4 उन पे मेहनत करें खूब।
ये 50 लाख जो ले रहे हैं ना, इनको लगाए ना काम धंधे पे उधर के भाई। पता नहीं वो कौन सा काम धंधा कर रहे हैं, पता नहीं वो भाई वो उसको दिलवाएं पैसे सर, वो जो क्या नाम है नोमान को, यार उसको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा है इन्होंने, देखे 163 for 3 स्कोर है और रहेंगे जो जनूबी अफ्रीका से टकराएगी। हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है कि सिडनी टेस्ट जीते और उसके बाद फिर दुआ करे कि श्रीलंका उनको अपने कंधे पे बिठा के WTC के फाइनल में पहुंचा दे, वो दोनों मैच वहां हरा दे ऑस्ट्रेलिया को। तो नजीब भाई ये जो टेस्ट चल रहा है ना, मुझे लग रहा है इसी में फैसला ना हो जाए कहीं, इसलिए कि पिच तो बड़ी तिखी पिच है और जाहिर है एक बुमराह पे तिखी बहुत घास रखा हुआ है, हालांकि वहाँ टर्न होता है, मैं खुद भी गया हूँ, तो वो सिडनी की कहते हैं बारिश की वजह से या नमी रहती है अपनी जगह, बट अगर यहाँ फैसला हो जाएगा जो अगर जिस तरह अगर लीड 100-125 की हो गई तो फिर वो भी डिस्टर्ब है, उन्होंने रोहित को भी कर दिया, मतलब प्रॉब्लम तो उनके यहाँ भी चल रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं अपने घर में देखूं तो ज्यादा बेहतर है, उनको तो है। नहीं ब्रेक से वापस आएंगे, उस टेस्ट मैच में भी बात करेंगे, वहाँ बड़े मसले चल रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ ले कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। आपको स्कोर अपडेट कर सकें 168 for 3। हाँ, ऑन द पिच तो आपने सिचुएशन देख ली, लेकिन ऑफ द फील्ड भी जो है वो बहुत सारे मसले चल रहे हैं। देखिए कल पहली बार मैंने ज़िंदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी एक कोच की, जिससे सवाल हुआ कि रोहित शर्मा नहीं आए तो वो खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कल फैसला करेंगे सिचुएशन देख के। ये अगर आप नॉर्मल सिनेरियो में कप्तान के हवाले से बात करें तो लगेगा कि सवाल पूछने वाला भी बेवकूफ़ है। तो इतनी ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि एक तो फॉर्म नहीं, ऊपर से टीम आपकी एक टॉप टीम लगातार हार रही है उनकी कप्तानी में, फिर उनका नंबर इस सीरीज़ में सेट नहीं हुआ, कभी वो नीचे जा रहे हैं कभी वो ऊपर जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो तंग आके उन्होंने अपने आप को खुद साइडलाइन कर लिया। लेकिन ये इमेज तो बहुत ख़राब जाती है कि एक सीरीज़ में आपका रेगुलर कप्तान बाहर बैठ जाए। देखिए प्रॉब्लम तो उनके यहाँ बहुत चल रही है और सामने भी आ गई हैं, ऐसा नहीं है। और लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि देखें जिस जगह पे ये खेल रहे हैं वक्त के साथ साथ इन लोगों ने बहुत इम्प्रूव किया और काफ़ी अच्छी सीरीज़ भी गई हैं इनके साथ, ज़्यादा खेल रहे हैं, अभी इनको आइडिया भी हो गया। और लेकिन इनके पास रिप्लेसमेंट हैं अभी बहुत सारी हैं, बिल्कुल बहुत रिप्लेसमेंट। तो एक कामयाब टीम का यही है। अब रोहित शर्मा की अगर हम बात करें, वो जब पहला नहीं खेले थे टेस्ट, तो फिर वो अच्छी वाली ओपनिंग जो हुई थी, आप नीचे चले जाते, उसमें कौन सी बुराई थी? नहीं वो नीचे ही गए, फिर नहीं तो बाद नीचे ही गए, बिल्कुल ही नीचे चले गए ना। फिर बाद में ये तो कुछ जो मीडिया है वो तो बहुत सख्त लड़ाइयाँ लड़ रहा है, कुछ दो ही आदमियों पे गेम हो रही है सारी, जाहिर है कोहली की भी और उनकी भी। तो मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर आपके पास रिप्लेसमेंट है ना, तो फिर आप हम जैसे नहीं कर पा रहे, आप खिलाएं दूसरों को, इनको रेस्ट ही करा दें बिल्कुल। लेकिन ये जो अभी किस्सा हुआ है, ये किस्सा देखिए, ये जो सिनेरियो चल रहा है ना, हमको माजी की इनकी परफॉर्मेंस नहीं भूलनी चाहिए। बिल्कुल, मैं खुद भी कहता हूँ, डिसरिस्पेक्ट है इन दोनों प्लेयर्स के लिए। वो ठीक है, इनको भी अपना सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है, क्योंकि फेजिंग आउट एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि मुझे अब बाहर निकलना है। जैसे T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने जीता और रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, यहाँ भी ऑब्वियसली आइडियली यही चाहते होंगे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, ये साइकिल अच्छे से ख़त्म हो तो हम रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, तो इनको जिस तरह से हटाना, और अब उसके बाद कप्तानी के दावेदार भी बन रहे हैं, क्योंकि इंडियन न्यूज़पेपर्स में भी ये आ रहा है कि ये इशू एक बन गया है कि वहाँ प्लेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब अंडर परफॉर्म करने पे तो नज़रें कितनों पे जाएंगी, क्योंकि जायसवाल और बुमराह के अलावा अच्छा तो कोई खेल ही नहीं रहा। आपने सही कहा है। और दूसरा देखें, यही नहीं, हर जगह प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होती है, बट यहाँ ज़्यादा बढ़ गई है इन दो आदमियों के लिए काफ़ी। तो वो अभी देखें इतने बड़ा क्रूशल वो आ रहा है अपना जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी, तो अभी मुझे ये देखना है कि इसमें क्या होता है, सिचुएशन रहती है। इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर पाएंगे, और करना भी नहीं चाहिए। और ये चीज़ें होती हैं, आप जो कह रहे हैं ना, परफॉर्मेंसेस जो है ना ख़राब होती हैं अपनी जगह, लेकिन कुछ अरसे से ये चल रहा है कि देखिए कि भाई ये कोहली के अगेंस्ट कुछ लोग हैं, कुछ है,
तो कुछ जगहों पे नजर आ जाती हैं, कुछ जगहों पे नजर नहीं आती। लेकिन देखिए इज्जत से सारा काम जाना बहुत जरूरी है। आपका एक की प्लेयर भी जो है वो जो है, और जाहिर है रन्स पे रन जब हो जाते हैं तो फिर तो मुश्किल होती है। बट आपके प्रीवियस हमने देखा है कि बॉलिंग ने बहुत ही अच्छा किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें कि 50-100 के अंदर गिरा दें सबको तो है, लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है ना वो सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ थे और इन दोनों टेस्ट मैच अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।